हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप खुश होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और इंजॉय कर रहे होगे लाइफ को। अगर उदास भी हो तो मत रहो यार ना, प्लीज प्लीज मुस्कुरा दो थोड़ा और थोड़ा। अरे यार और ना थोड़ा। हाय हाय हाय, ट्रस्ट मी, ऐसे किसी को मुस्कुराते देखना। चलो ब्लडिंग भाग जा। स्टोरी पर आते। स्टोरी का नाम है कयामत। और हाँ, आज जुनूनियत नहीं आने वाली है, तो प्लीज़ मुझे इमोशनल मत करना। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ और मैं परेशान हो जाती हूँ फिर। तो आज जुनूनियत नहीं आएगी, लेकिन एक पक्का वादा, कल हम सुबह में दिन में ही जुनूनियत अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अब तो ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो स्टोरी पर आते। स्टोरी का नाम है कयामत। और कयामत अब कयामत तक जाने वाली है। कयामत पर पूर्ण विराम लगना तय है जल्दी। तो बने रहे हमारे साथ जब तक स्टोरी चलती रहे तब तक। उसके बाद हम कहाँ तुम कहाँ, जीवन का। तो चलिए अब बहुत ज़्यादा बहस नहीं करते और स्टोरी पर आते। हिमाचल की शाम धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। दूर पहाड़ियों पर धुंध उतर रही थी। आकाश हल्का सा गुलाबी था और घर की छत पर पीतल की केतली में चाय की खुशबू उठ रही थी। ईशा ने चाय की ट्रे सजाई। आज रवीना घर आई थी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर। वो मुस्कुरा रही थी, वही अड़ियल मजबूत मगर थकी सी मुस्कान। ईशा ने छत पर मोर पंख रंग के 2 तकिए और एक गरम कम्बल रख दिया था। और रवीना हाथ फैलाते हुए, क्या साज सजावट है। मैं डिस्चार्ज हुई हूँ या किसी फिल्म की शूटिंग पर आई हूँ, या फिर आप मुझे डेट पर लेकर आई हैं मैडम? ईशा हल्के से मुस्कुराते हुए, तुम्हारे साथ डेट जाने से अच्छा मैं ताउम्र बिना किसी पार्टनर के रहूं, बिना शादी के रहूं, बिना प्यार के रहूं। लेकिन तुम जैसी अड़ियल ना बाबा, भगवान बचाए। ये तो बस मेरी फिल्म है जिसमें हीरो को गोली लगती है मगर हीरोइन को बचाने में, और वो जान से नहीं जाता। अच्छा, पार्टनर नहीं बनाना, लेकिन खुद को हीरोइन और मुझे हीरो जरूर मान रही हैं आप, है ना? ईशा सक पका गई थी इन बातों पर और रवीना सूप पीती हुई चाय की तरफ देखती है। और हीरोइन वो भी है मेरी कहानी में, तो हीरोइन को चाय पसंद होगा और चाय बहुत खूबसूरत बनानी आती होगी, है ना? ईशा पलटते हुए, वो अभी अपना किरदार समझ रही है, तो हीरोइन के कैरेक्टर पर आप ज़्यादा डीप मत जाइए। रवीना गंभीर होते हुए, तुम इतनी अलग क्यों हो ईशा? अलग नहीं हूँ, बस असली हूँ। और शायद तुमने अब तक असली लोगों से दोस्ती नहीं की है, इसलिए तुम्हें हर असली लोग अलग लगते हैं। रवीना उसकी तरफ देखती है। तो आज मुझे चाय नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। और आज क्या, अगले 3 दिनों तक आपको चाय नहीं मिलने वाली। आपको सूप से काम चलाना होगा। रवीना, सही कहा। वैसे मैं असली लोगों से भागती रही हूँ। अब भी भागने का मन है क्या रवीना? मन तो नहीं है, लेकिन अब केस भी सॉल्व हो गया है और मेरी पोस्टिंग भी फिक्स हो रही है। शायद मुझे वापस लौटना होगा। हंसते हुए उसने बात पलटी थी और ईशा का दिल 1 सेकंड को थम गया। उसकी आंखें बस चाय की भाप की ओर देखती रही। और ईशा धीरे से, अच्छा कब जाना है तुम्हें और पोस्टिंग कहाँ की है? रवीना उसे ध्यान से देखती है। अच्छा, बस इतना? ईशा खुद को संभालते हुए नकली मुस्कुराहट ओढ़ते हुए, क्या कहूँ, इस चाय से ज़्यादा गर्म कुछ है ही नहीं फिलहाल यहाँ। ईशा, तुम्हारे आगे के क्या प्लान है जीवन में? तुम क्या करना चाहती हो? और ईशा फिर से मुस्कुराती है। कुछ नहीं,
ये कैफ़े है, हिमाचल है, मेरी पेंटिंग है और यही मेरी दुनिया। बस यही, कभी कुछ बड़ा नहीं सोचा। जब जिंदगी बार बार तोड़ती है तो इंसान बड़ा नहीं सोचता, बस बचा रहना चाहता है मैडम। ईशा की आवाज़ में अब थोड़ी तलखी थी और फिर एक लंबी चुप्पी। रवीना अपने सूप के एक सिप लेती हुई, ईशा, कुछ कहना चाहती थी शायद तुम। रवीना ने जैसे उसके मन को पढ़ने की कोशिश की थी और ईशा आंख फेरते हुए अपनी चाय की घूंट लेती है, जैसे शब्दों को गले से वापस उसी जगह भेज रही हो जहां से वो आए थे। हाँ, पर अब कोई फायदा नहीं है। रवीना उसे देखती है, वो लड़ रही है अपने भीतर की हर भावना से। और रवीना धीरे से, क्या? तुम्हारे लिए ये कंबल लाई थी, ठंडी हवा चल रही है, ओढ़ लो, वरना फिर से बीमार पड़ जाओगी। रवीना, तुम सब कुछ ऐसे क्यों कहती हो जैसे सब और है, जबकि वो मुख्य बात नहीं होती और मुख्य बात तुम कहती ही नहीं, क्योंकि जो असल चीज़ है वो अक्सर कहने से टूट जाती है। मैं समझती हूँ। नहीं रवीना, ट्रस्ट में तुम नहीं समझती, और यही इस सबसे बड़ी तकलीफ थी। तो फिर जाओ रवीना, जहाँ तुम्हें जाना है, और तुम्हें अगले केस की बहुत शुभकामनाएं। आखिर तुम्हें केस मिलने पर तुम सबसे ज़्यादा खुश होती हो। रवीना की नज़रों में झिझक थी, इस बात से जाने उसका कलेजा चोटिल हो रहा था। ईशा, क्या तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? अगर चाहती हो तो डायरेक्ट बोलो ना। ईशा की सांस जैसे अटक गई थी और भीतर ही भीतर घुटती, लेकिन चेहरे पर शांति परोसे उसने इतना ही कहा, नहीं, तुम्हें जाना है, तुम जाओ, मुझे कोई हक नहीं रोकने का। लेकिन वो चाहती थी बस इतना कि रवीना एक बार कहे कि ईशा रोक लो मुझे। रवीना की नजरें नीची हो गई। ठीक है, ईशा धीरे से, जिंदगी में हर किसी को ठहराव नहीं मिलता रवीना। कुछ लोग बस आते हैं मौसम की तरह, और ये तो हिमाचल है, यहाँ नए चेहरे पल पल बदलते रहते हैं और वापस यहाँ की ताजगी लिए लौट जाते हैं। ताजगी लाते हैं, ताजगी लेते हैं और फिर चले जाते हैं। पहाड़ियों को इसी बीच रहना पड़ता है, कुछ नए चेहरे को याद रखे हुए, कुछ पुराने चेहरे को भुलाने की कोशिश करते हुए। रवीना, और अगर मौसम लौटना चाहे तो धरती तैयार होनी चाहिए रवीना। मगर कभी कभी धरती भी रूठ जाती है और फिर मौसम के लौटने का कोई मतलब नहीं होता। रवीना जैसे उसकी बातों में कुछ महसूस कर रही थी। तुम मुझसे नाराज हो क्या? नाराज? बिल्कुल नहीं। शायद यहाँ ऊपर सब कुछ लेकर आते आते थक गई, लड़ते लड़ते भी, और इन सब चीज़ों में उलझे उलझे भी। रवीना के होठों तक कुछ आता है, पर बात वहीं पर ठहर जाती है। खैर, उसने फिर बात को जारी रखा। तुमने कभी किसी को चाहा है? मन के अंदर किसी के लिए मोहब्बत जैसी कोई भावना? ईशा मुस्कुराते हुए, चाहा है, हर रोज चाहती हूँ। और रवीना गंभीर होती हुई और उसे बताया, हाँ, लेकिन जब वो सुनना ही ना चाहे तो कोई इंसान क्या करे? और कौन है ऐसा इंसान जो तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा रहा है? ईशा की नजरें रवीना की तरफ उठी, कुछ देर बेहद चुप, बिल्कुल शांत, और फिर मुस्कुराते हुए, ट्रस्ट मी, जब भी कोई मेरी पेंटिंग की तारीफ करता है मैं उससे चाहती हूँ और उसे बताती भी हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं और फिर मेरी दूसरी पेंटिंग पर आ जाता है। ऐसे पेंटिंग बदलने वालों से फिर इश्क थोड़ी की जाती। चाय अब ठंडी हो चुकी थी, हवा में सर्दी बढ़ गई थी, पर उसके अंदर जो टूट रहा था वो गर्म था, वो ताज़ा था। और रवीना धीरे से, मैं, ईशा, कुछ मत कहो रवीना। ईशा, एक आखिरी बात,
तुम मेरी सबसे सच्ची बात हो, तो फिर इस सच्चाई को झुठलाना मत। और रवीना फिर कहती है, तुम चली जाओगी? ईशा, नहीं, मैं तो अपनी जगह पर खड़ी हूँ और उस जगह से मैं कहाँ ही जा सकती हूँ। और हम बस एक अधूरी कविता है रवीना, और अधूरी कविता के लिए न आंसू बहाए जाते और न बहुत ज़्यादा शब्द व्यर्थ किए जाते। यूँ समझ लो कि हम दोनों का मिलना लिखा था, तुम्हें इस केस के ज़रिए यहाँ लाना लिखा था। और अजीब इत्तेफाक ये है कि इस केस के लिए आई तुम यहाँ पर फिर से मुझसे ही टकराई। मैं ही तुम्हारे केस की गवाह भी थी और मैं ही मुजरिम भी, मैं ही मुलजिम भी। तो फिर अब बताओ कि ये सब क्या तुम्हें इत्तेफाक लगता है? लेकिन ये जगह मेरी अपनी है, ये लोग मेरे अपने हैं और मैं इन जगहों पर इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। वैसे भी जगह बदलना ना मेरी नियति रही है और ना मेरी नियति में रही है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी जिंदगी का ठहराव पर्वत है और पर्वत से नीचे उतरना मतलब खाई की उस जगह पर उतरना जहाँ मेरे लिए कोई हाथ थामे भी नहीं खड़ा कि अगर मैं लुढ़कूं, अगर मैं गिरूं तो वो मुझे थाम ले। अच्छा, और इतनी गहराई भरी बात तुम कैसे कह लेती हो? वही तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। तो हम अधूरी कविता हैं? बिल्कुल है। और अगर मैं उस कविता को पूरा करना चाहूँ तो ईशा, तो लौट आना। शब्द होंगे पर अर्थ तुम ही रहोगी। रवीना जैसे मुस्कुराते हुए ये बात कहना चाहती है, तभी ईशा कहती है, अब चलती हूँ, तुम्हारे लिए नीचे सूप तैयार करके रखा है, गर्म कर लेना खुद, या फिर आंटी से कह देना। वो उठती है, हल्की कदमों से सीढ़ियाँ उतरती है। हर कदम पर दिल का एक हिस्सा पीछे छूट रहा था, लेकिन चेहरा शांत था, ठीक वैसे जैसे तब होता है जब अंदर तूफान थमा नहीं होता, बस चुप हो गया रहता है। कुछ रिश्ते आते हैं, कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, बस सांसों में रह जाते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से सब कह चुके होते हैं और फिर भी कुछ नहीं कह पाते, तो वो प्रेम की सबसे अनोखी तार पकड़ते हैं, मुस्कुराहट की तार, शब्दों को बदल देने की तार, एहसासों के बीच जैसे बात बदलने की कला। उसने जाते हुए पलट कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी वो नजरें पीछे से उसे एकटक देख रही है और उसका पलटना व्यर्थ था। कैफे हिमाचल के बाहर की सुबह, हल्की धूप और हल्की सर्दी। ईशा ने आज सब कुछ साधारण रखा था, न कोई खास रंग पहना, न ही चेहरे पर कोई उदासी, सिर्फ एक सादा सजीव सा मुस्कान। रवीना अपनी गाड़ी तक पहुंच चुकी थी, बैग रख चुकी थी अंदर, बस एक आखिरी बार ईशा से मिलना चाहती थी। कुछ कहने के लिए नहीं, कुछ पूछने के लिए भी नहीं, बस वो देखने आई थी कि जो उसे रोक सकता था, क्या वो सच में उसे जाने दे रहा है। ईशा कैफे के बाहर ही खड़ी है, चाय का कप हाथ में, और ईशा हंसते हुए, तो मेरी सवारी तैयार है? तुम्हारी नहीं, मेरी सवारी, रवीना ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम हमेशा इस अंदाज में बात करती हो जैसे सब कुछ आसान है। ईशा हंसती है। मुश्किलों का क्या है, वो तो आती जाती रहती है, पर मुस्कुराना वो तो हमारी चॉइस होती है ना। और चीज़ें आसान ही तो है, एक हाँ एक ना, एक काश एक सच में उलझी हुई। रवीना उसकी तरफ देखती है। कितनी अजीब है ये लड़की, इतनी ही सरल और इतनी भी कठिन। सरलतम इसकी भाषा में है, कठिनाई इसके हर भाव में। वाह,
और मेरी शायद उलझना। तुम सुलझने की कला जानती हो और मुझे जैसे हर चीज़ उलझन में डाल देती। मतलब ये कहना चाह रही हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं? अरे नहीं रवीना, तुम्हें बहुत सरल मिलेंगे और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम असल में उलझी हुई हो ही नहीं, बस वो तुम्हारे शब्द हैं जो तुम्हें रह रह कर उलझन में डाल देते हैं। ईसा नजरें मिलाकर, फिर तुम लोग अक्सर मेरी दुनिया में चले आते हो क्योंकि मैं उलझनों की नहीं, खामोशियों की भाषा बोलती हूँ और खामोशियों को एक खूबसूरत रंग पहनाती हूँ। एक चुप्पी हवा में तैर गई थी, चाय से भाप निकल रही थी जो उसने रवीना की तरफ बढ़ाया, और दोनों के बीच अब सिर्फ वक्त बाकी था, चाय के खत्म होने तक का वक्त। रवीना ईशा की तरफ देखते हुए ईशा की बनाई चाय का लुत्फ ले रही थी। आखिरी बार। ईशा बोलने से पहले ही मुस्कुराती है, जैसे अपने हर भाव को वो एक पर्दा दे रही थी, एक चोट दे रही थी। कुछ मत कहो रवीना, ये पल खामोशी में ज़्यादा बेहतर लगते हैं। कम से कम कुछ वादा ही कर लो, रवीना धीरे से कहती है। वादा? तुम जानती हो वादों में टूटने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। तुम हमेशा इतनी निरपेक्ष क्यों बोलती हो? क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी जुड़ गई तो तुम्हें जाते हुए देखना नामुमकिन हो जाएगा। रवीना के होठ कांपे, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर रोक लिया खुद को। तुम्हारी याद बहुत आएगी मुझे दिल्ली में। याद मत करना, मैं बहुत महंगी पड़ती हूँ सपनों में। ईशा की आंखों में चमक था, लेकिन बातों में मजाक का रंग परोसा गया था। रवीना हंसते हुए, वो तो तुम हमेशा कहती हो, हाँ, और तुम हमेशा मान लेती हो, कभी सवाल क्यों नहीं करती? ईशा ने फिर से पूछा। शायद इसलिए क्योंकि जवाबों से डर लगता है मुझे। हवा थोड़ी और सर्द हो चुकी थी, मौसम भी जाने की तैयारी में था शायद। ईशा हल्के से हाथ बढ़ाती है। जा रही हो तो मुस्कुरा कर जाओ, अधूरे सवालों के साथ नहीं, और उदासी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रवीना उसका हाथ थामते हुए, तुम क्या करोगे मेरे बाद? ईशा हंसती है, जैसे अब तो करती आई हूँ, हर आने जाने वाले को रंगों में बदल दूंगी। कुछ रंग तो मैंने तुम पर भी चढ़ाए होंगे। मुझे मत बताओ, जानती हो तुम्हारा ईगो हर्ट होगा, लेकिन खुद को देखना तो महसूस करना, आखिर मैंने कौन से रंग तुम्हें पर चढ़ाए और मेरे कौन से रंग से तुम रंगी हो। रवीना कहती, और मैं? तुम मुझे भी पेंट करोगी कभी? मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर ब्रश पकड़ना ना आए तो मुझे पेंट करने की जगह मुझे कुछ बना मत देना, कुछ ऐसा जो मैं ना हूँ। और इसके साथ ही वो रवीना का हाथ छोड़ देती है। रवीना पूछती है, क्या तुम मुझे कभी पेंट करोगी? तुम तो पहले से ही मेरी सबसे अधूरी पेंटिंग हो रवीना, जिसे पूरा करना मेरी हिम्मत से बाहर है। एक पल के लिए फिर से चुप्पी थी हवा में। रवीना धीरे से, तुम कुछ कहना चाहती थी उस शाम छत पर? ईशा की सांस भारी थी, लेकिन मुस्कुरा उठी थी वो। अब नहीं, अब तुम्हें जाना है और मैं वहाँ रहूँगी जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। तो अब तुम निकलो, क्योंकि अगर मेरी वजह से तुम्हें लेट हुआ तो तुम मुझे ही कोसोगे पूरे रास्ते। रवीना आगे बढ़ती है, ईशा की तरफ एक नज़र डालती है, लंबी ठहरी हुई यादगार, जैसे आज उसके लिए आलिंगन जरूरी था। लेकिन उन दोनों के रिश्ते में कोई परिपक्वता थी जो उन दोनों को गले मिलने से भी रोक रही थी, हाथ मिलाने से भी रोक रही थी। ईशा पीछे से मुस्कुराती है और रवीना गाड़ी की तरफ चलती जाती है और जाते हुए पलट कर देखती है। तभी ईशा हंसते हुए, अब जाओ भी, इतना पलट पलट कर क्या देख रही हो? रवीना मुस्कुराते हुए, ताकि याद रख सकूं वो चेहरा जिसने जाते वक्त भी मुझे मुस्कुराहट दी थी।
रवीना गाड़ी में बैठती है, इंजन स्टार्ट होता है, गाड़ी चलती है बिल्कुल धीमे और पीछे कहीं छूट रही थी ईशा। गाड़ी के चलने के साथ ही ये दूरी जैसे बढ़ रही थी। रवीना अब भी गाड़ी की खिड़की से सिर निकाले ईशा को देख रही थी, जैसे दिल अब भी पुकार रहा हो कि एक बार कह दो ईशा कि ठहर जाओ। और दूसरी तरफ ईशा का मन व्याकुल है, हाथ की मुट्ठियां बंधी हुई है, शरीर जैसे अपनी शांति, अपनी शक्ति, अपनी सहनशीलता सब खो चुका है। पर बाहर से यूं खड़े रहना, यूं मुस्कुराना इस पल की जरूरत थी। ईशा चाय के कप थामे खड़ी थी और रवीना की गाड़ी आंख से ओझल होने वाली थी। दूरियां लंबी होती जा रही थी और इसी बीच जैसे गाड़ी आंख से ओझल हुई, उस चाय के प्याले को अपने होठ से लगाया था ईशा ने। आंखें बंद थी उसकी, जैसे एक आखिरी स्पर्श रवीना का महसूस कर रही हो। उसके साथ तो नहीं, पर उसके इस स्पर्श को महसूस करना जरूरत थी ईशा की, जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत। रवीना का आखिरी बार उसे देखना, दिल में कुछ टूटना और चेहरा मजबूत रखना। कभी कभी विदाई शब्दों से नहीं होती, वो आंखों के आखिरी ठहराव में होती है। प्रेम जब चुप होता है तब सबसे ज्यादा बोलता है, और जब विदाई मुस्कुराहट में होती है तब भीतर सब कुछ लेकर जाती है। इसी से बिछड़ कर कुछ इस कदर देखा हमने, वो चेहरे हंस रहे थे, दिल में जैसे तूफान मचा था, अंदर जैसे आत्मा तड़प रही थी, कलप रही थी, चिल्ला रही थी। रोक लेना एक बहादुरी है, लेकिन जाने देना इश्क की अंतिम परीक्षा। ईशा की मुस्कुराहट अब धूप में घुल गई थी। उसने आखिरी घूंट चाय का पिया और धीमे से बस इतना ही कहा, अब कोई आएगा नहीं, अब मुझे अपने ही रंगों से बात करनी होगी। रवीना, तुम मेरे शहर को खामोश कर गई हो और मेरे जीवन में सबसे बड़ी अशांति मचाकर। फिर भी देखो, मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाता। क्या होना था जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक जो मर्जी करो, हमें क्या।